जिंदगी इंसान के लिए एक अनमोल तहफा है, मगर असल हकीकत यह है कि यह दुनिया की जिंदगी एक लम्हाती इम्तिहान है और उसका मकसद सिर्फ खेल कूद या लज्जतों में खो जाना नहीं, बल्कि अपने खालिक को पहचानना और उसकी रज़ा के मुताबिक जिंदगी गुजारना है। क्योंकि जब इंसान अपनी सांसों को फजूल मशगलों में गनवा देता है तो वक्त के गुजर जाने के बाद वो सिर्फ हसरतों में रह जाता है। लेकिन जिसने अपने दिन व रात को कुरान की तलावत, नमाज की पाबंदी, माँ बाप की खिदमत, नेक ऐमाल और दूसरों की भलाई के लिए वक़फ़ कर दिया, तो वो दरअसल अपनी असल ज़िंदगी यानी आखिरत के लिए कीमती सरमाया जमा कर रहा है। और वही सरमाया क़यामत के दिन अंधेरों में रोशनी बनेगा, पल सिरात पर सहारा बनेगा और कब्र की तन्हाई में राहत का सामान फराहिम करेगा। इसलिए अक्लमंद इंसान वो है जो अपने हर लम्हे को बीदारी के साथ गुजारे और अपनी आर्जी दुनियावी ख्वाहिशात को दायमी ज़िंदगी के सामने कुर्बान कर दे, ताकि वो इस दिन कामयाब हो जब न माल काम आएगा ना औलाद, बल्कि सिर्फ वो दिल निजात पाएगा जो अल्लाह के हुजूर पाकीज़ा और सलीम होकर हाजिर होगा। इंसान अपनी ज़िंदगी में दुनिया की आसाइशों और नामतों को सब कुछ समझ बैठता है, मगर हकीकत ये है कि दुनिया की हर रौनक कब्र की दहलीज पर ख़त्म हो जाती है, जहाँ न माल काम आता है, न रिश्तेदार, न शहरत बाकी रहती है, न ताकत। बस एक इंसान अपनी तन्हाई में मिट्टी के बस्तर पर लेटा रहता है और उसके साथ सिर्फ उसके ऐमाल होते हैं। अगर उसने नेकियां की हों तो कब्र जन्नत का बाग बन जाती है, और अगर गुनाहों में डूबा रहा हो तो कब्र जहन्नम का गड्ढा बन जाती है। यही वो हकीकत है जिसे अक्सर इंसान भूल जाते हैं और दुनिया के चंद लम्हों की लज्जत में अपनी दायमी ज़िंदगी खराब कर लेते हैं। इसलिए अक्लमंद वो है जो कब्र को याद रखे, अपनी ज़िंदगी को इसकी तैयारी में गुजारे और वो ऐमाल करे जो इस अंधेरी मंजिल को नूर से भर दें। क़यामत का दिन वो होलनाक दिन है जिसके बारे में कुरान व हदीस में बार बार तनबिया की गई है। जब ज़मीन अपनी शिद्दत से लरज़ेगी, समंदर आग बन जाएंगे, आसमान फट जाएगा और सूरज इंसानों के बिल्कुल करीब कर दिया जाएगा। इस दिन बादशाह और गुलाम, अमीर और गरीब सब एक मैदान में खड़े होंगे और कोई किसी की मदद न कर सकेगा। हर शख्स अपनी जान की फिक्र में होगा, माँ अपनी औलाद को छोड़ देगी और दोस्त एक दूसरे से भागेंगे। इस दिन कामयाब सिर्फ वही होंगे जिन्होंने दुनिया में अल्लाह और उसके रसूल की इताअत की और अपने ऐमाल को दरस्त रखा, वरना सबसे बड़ा खुसारा उस दिन होगा जब नामा ऐमाल बाएं हाथ में दिया जाएगा और इंसान हसरत से कहेगा, काश मुझे मेरा हिसाब न दिया जाता। नमाज अल्लाह के साथ बराह रास्त ताल्लुक़ का नाम है। ये मोमिन की रूह की ग़ज़ा है, मगर अफसोस कि आज बहुत से लोग नमाज को मामूली समझकर छोड़ देते हैं। हालांकि नमाज छोड़ना गुनाहों का दरवाज़ा खोल देता है और दिल को सख्त कर देता है। नबी करीम ने फरमाया, नमाज दीन का सितून है, अगर ये कायम हो जाए तो दीन कायम है, और अगर ये गर जाए तो दीन भी बर्बाद हो जाता है। नमाज ही वो अमल है जो कब्र की तन्हाई में साथ होगा, पल सिरात पर सहारा होगा और अल्लाह के अर्श के साए में पनाह देने वाला होगा। उसलिए अक्लमंद वो है जो नमाज को दुनियावी मशागिल पर कुर्बान न करे, बल्कि दुनियावी ख्वाहिशात को नमाज के लिए कुर्बान करे ताकि आखिरत में कामयाब हो सके। जादू एक ऐसा शैतानी अमल है जो इंसान के ईमान, सेहत, रिश्तों और सुकून को तबाह कर देता है। ये महज कहानी नहीं, बल्कि कुरान में भी जादू का जिक्र आया है कि उसके ज़रिए मियाँ बीवी के दरमियान जदाई डाली जाती है। जादूगर हकीकत में अल्लाह के नाफरमान और शैतान के पुजारी होते हैं जो अपने चंद दुनियावी मफाद के लिए कुफ्र तक कर गुजरते हैं। लेकिन याद रखो कि जादू अगरच्चा नुकसान पहुंचाता है, मगर अल्लाह की इजाज़त के बगैर किसी पर असर अंदाज नहीं हो सकता। इससे बचने का असल तरीका कुरान की तलावत, अज़कार, सूरा फलक, सूरा नास और आयतुल कुर्सी की पाबंदी है। वरना जो लोग जादू के तोड़ के लिए खुद जादूगरों के पास जाते हैं वो मज़ीद गमराही में पड़ जाते हैं। इसलिए मुसलमान को चाहिए, ख्वाब इंसान की ज़िंदगी का एक हैरत अंगेज़ पहलू है। कुछ ख्वाब अल्लाह की तरफ से खुशखबरी या तनबिया होते हैं, कुछ शैतान की तरफ से डर और वसवसे डालने के लिए, और कुछ महज इंसान के अपने ख्यालात का अक्स होते हैं। नबी करीम ने फरमाया, अच्छा ख्वाब अल्लाह की तरफ से है और बुरा ख्वाब शैतान की तरफ से। इसलिए अगर कोई अच्छा ख्वाब देखे तो अल्लाह का शुक्र करे और दूसरों से शेयर करे, लेकिन अगर बुरा ख्वाब आए तो इस पर गौर न करे, किसी को न बताए और बाएं तरफ हल्का सा थतकार दे।
بعض ख्वाब मुस्तकबल के बारे में इशारा भी देते हैं, लेकिन उनकी ताबीर हर किसी के बस की बात नहीं। ये इल्म अल्लाह ने अपने ख़ास बंदों को दिया है, इसलिए ख्वाब को मामूली न समझो, मगर इस पर इंधा यकीन भी न करो। असल मयार कुरान और संत हैं और ख्वाब उनके ताबा हैं। कुरान करीम इंसानियत के लिए हदायत, रोशनी और सुकून का सरचश्मा है। यह अल्लाह ताली की आखिरी किताब है जिसमें हर चीज़ का जिक्र है। ये किताब सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं, बल्कि समझने और अमल करने के लिए नाजिल हुई है। मगर अफसूस कि आज अक्सर मुसलमान कुरान को महज तावीज़, बरकत या रस्म व रवाज का हिस्सा समझते हैं और उसके असल मकसद को भूल जाते हैं। हालांकि यही कुरान है जो गमराही से बचाता है, दिलों को सुकून देता है, मुश्किलात में रास्ता दिखाता है और कब्र व आखिरत के अंधेरों में रोशनी बनकर साथ होता है। जो कौम कुरान से जड़ जाती है वो इज्जत और कामयाबी पाती है, और जो उससे दूर हो जाती है वो ज़ल्लत व रसवाई का शिकार हो जाती है। इसलिए हर मुसलमान को चाहिए कि वो कुरान को अपनी ज़िंदगी का दस्तूर बनाए, उसकी तलावत करे। यह दुनिया अपनी चमक दमक और रंगीनियों के बावजूद नश्वर है। इंसान इसे स्थायी समझकर इसके पीछे भागता रहता है, लेकिन सच्चाई यह है कि यह जीवन एक पल की तरह है जो पलक झपकते ही खत्म हो जाता है। आज के राजा कल मिट्टी के नीचे हैं, आज के अमीर कल खाली हाथ हैं और आज के ताकतवर कल बिल्कुल बेबस हैं। यही धोखा इंसान को उसके असली मकसद से गाफिल कर देता है और वह आखिरत को भूलकर अस्थायी सुखों में खो जाता है, जबकि अल्लाह ने कुरान में बार बार याद दिलाया है कि यह दुनिया खेल और तमाशा है और असली जीवन आखिरत का जीवन है। इसलिए वही अक्लमंद है जो दुनिया को अपनी मंजिल न बनाए, बल्कि इसे आखिरत की खेती समझे और हर दिन को नेक अमल में गुजारे, ताकि जब यह पर्दा हटे तो वह हमेशा की कामयाबी के बागों में दाखिल हो। नमाज अल्लाह से सीधा रिश्ता है, यह मोमिन की रूह की ग़िज़ा है। लेकिन अफसोस कि आज बहुत से लोग नमाज को मामूली समझकर छोड़ देते हैं, जबकि नमाज छोड़ना गुनाहों का दरवाज़ा खोल देता है और दिल को सख्त कर देता है। नबी करीम ने फरमाया, नमाज दीन का स्तंभ है, अगर यह कायम हो जाए तो दीन कायम है, और अगर यह गिर जाए तो दीन भी बर्बाद हो जाता है। नमाज ही वह अमल है जो कब्र की तन्हाई में साथ होगा, पुल सिरात पर सहारा होगा और अल्लाह के अर्श के साए में पनाह देने वाला होगा। इसलिए अक्लमंद वही है जो नमाज को दुनियावी मशक्क़लों पर कुर्बान न करे, बल्कि दुनियावी ख्वाहिशों को नमाज के लिए कुर्बान करे, ताकि आखिरत में कामयाबी हासिल कर सके।